हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। सो वी आर स्टडिंग ओपन चैनल फ्लो एंड दिस इज अगेन ए न्यू यूनिट फ्रॉम ओपन चैनल फ्लो सब्जेक्ट। और इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। आपको हेडिंग दिख रही होगी। सो इसमें बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा इस यूनिट में जो हमें सीखना है, इट इज हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट फ्लो प्रोफाइल्स। डिफरेंट फ्लो प्रोफाइल्स का नाम आपने सुना होगा, M1 कर्व, M2 कर्व, M3 कर्व, S1 कर्व, S2 कर्व, S3 कर्व, H1, H2, H3, इस तरह से A1, A2, A3, बहुत सारे इस तरह के फ्लो प्रोफाइल्स के बारे में आपने सुना होगा। आपने सुना होगा NDL, CDL, है ना। तो इन सब चीजों का कंसेप्ट हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का। सो हमारे कॉन्सेप्ट डिकोडर चैनल पे डिफरेंट सब्जेक्ट के पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। सब्जेक्ट के नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जिनके पेड कोर्स अवेलेबल है फॉर ESC, गेट एंड SSC और एनी अदर टेक्निकल एग्जाम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग। ओके, सभी के लिए ये सिलेबस, ये कोर्स अप्लीकेबल रहेगी। आप डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पे नंबर दी गई है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो हेडिंग बनाइए ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और इसके बारे में पहले दो लाइन लिखिए, दो सेंटेंस लिखिए। ओके, तो लिखिए ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, GVF। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो is a type of non-uniform flow where change in depth occurs over a larger length of flow। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि फ्लो पैरामीटर में चेंजेस होते हैं, ओके, अलोंग द लेंथ ऑफ फ्लो, इसलिए इसे हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। नाउ और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए कि चूंकि यहाँ पे लार्जर लेंथ ऑफ फ्लो के अंतराल में, लार्जर लेंथ ऑफ फ्लो के दौरान आपका डेप्थ ऑफ फ्लो में चेंज होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के एनालिसिस में हम बेड फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू बेड फ्रिक्शन को भी हम कंसिडर करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो भी हम कंसिडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, in case of gradually varied flow, slope of bed S0, slope of water surface SW and slope of energy line will be different from each other, will be different from each other। okay, so this is your gradually varied flow। अब लिखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेट्स सपोज कि इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अगर इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज होता है तो उसे हम कहते हैं, उस तरह के फ्लो प्रोफाइल को हम कहते हैं बैक वाटर कर्व या फिर बैक वाटर प्रोफाइल। इस बात को लिखिए, इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो increases in the direction of flow, such a profile is called backwater curve और बैकवाटर प्रोफाइल। अब ये बैकवाटर कर्व या फिर बैकवाटर प्रोफाइल आपको कहां पे देखने को मिलेगा? लेट्स सपोज कि दिस इज योर बेड, ओके, जिसके ऊपर फ्लो हो रही है। नाउ लेट्स सपोज कि आपको एट सम पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास एक तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि डैम वगैरह, ठीक है। तो देखिए अभी मान लीजिए कि दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो देखिए आपका फ्लो होगा तो डैम के लोकेशन पे पहुंचते पहुंचते आपका सरफेस में मतलब डेप्थ में चेंजेस आएगा और इंक्रीज होगा, खास करके क्योंकि यहाँ पे डैम जो है फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो इस डैम के नियर बाई जो फ्लो है वहां पर जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो इंक्रीज होगी, मतलब क्योंकि बहुत सारा फ्लूइड वहां पे कंसंट्रेटेड होगा। सो दिस विल बी दी फ्लो प्रोफाइल। तो इस तरह का जो फ्लो प्रोफाइल होगा इसको हम बैक वाटर कर्व या फिर बैक वाटर प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है।
So this is your backwater curve. Backwater curve. Okay. In direction of flow, your depth is increasing. अब जरा हम यहाँ पे एनर्जी एनालिसिस करते हैं. तो लेट्स सपोज कि दिस इज योर बेड ऑफ द चैनल, और इसी बेड ऑफ चैनल पे आपको एक बैक वाटर कर्व मिला इस तरह का कुछ. लेट्स सपोज दिस इज द बैक वाटर कर्व विच यू हैव गॉट. ओके. नाउ इसका एक हम डेटम को ही कंसिडर कर लेते हैं. लेट्स सपोज कि दिस इज माय डेटम. नाउ किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन कहीं पर भी देखो जो डेटम हेड है, लेट्स सपोज डेटम हेड इज जेड. ओके. लेट्स सपोज द स्लोप ऑफ बेड इज एस नॉट. ओके. लेट्स सपोज द स्लोप ऑफ वाटर सरफेस इज एस डब्ल्यू. नाउ एट एनी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे अगर आपको टोटल एनर्जी देखना है तो आप कैसे देखोगे टोटल एनर्जी? यू विल सी टोटल एनर्जी एज this, means datum energy plus depth of flow upon velocity head. Okay, so इस particular section पे जो velocity of flow होगी, let's suppose it is v, then this will be v square upon 2g. अभी देखिए चूंकि यहाँ पे ये है let's suppose direction of flow, तो यहाँ पे चूंकि gradually varied flow है तो मैंने आपको बोला कि हम bed friction को भी consider करेंगे, तो उस कारण से कहीं ना कहीं head loss होगा. तो in direction of flow total energy will always decrease. Okay, तो in direction of flow total energy will always decrease. Okay, तो let's suppose this is the slope of. अच्छा, अभी हम जस्ट ए मिनट इसको थोड़ा और ऊपर बनाते हैं ताकि वो डिक्रीज वाली जो फैक्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आए. ठीक है. तो टोटल एनर्जी विल ऑलवेज डिक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो. ओके. एक्चुअली में क्या होना था, ये होना था, but in direction of flow total energy will always decrease. So let's suppose this is the head loss and this is the total energy line TEL, और इसका जो स्लोप है टोटल एनर्जी लाइन का, इसको let's suppose हम कहते हैं SE. तो सबसे पहला पॉइंट कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के केस में हमेशा आप ध्यान रखना कि S0, SW एंड SE तीनों अलग अलग होंगे. लेकिन यूनिफॉर्म फ्लो अगर होता था तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो स्लोप है S0, SW एंड SE, ये तीनों स्लोप सेम होते हैं इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, बट इन केस ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो दिस स्लोप्स आर डिफरेंट. तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो इस तरह से आप एनर्जी एनालिसिस कर सकते हो. तो कोई भी एक सेक्शन ले लोगे, यहाँ पे ये सेक्शन मान लो, तो ये होगा आपका वेलोसिटी हेड. ओके, ये अगेन वेलोसिटी हेड. इस सेक्शन पे ये डेप्थ ऑफ फ्लो लेट्स सपोज इसको y1, इसको v1 कहते हैं. इस तरह से इसको डेप्थ ऑफ फ्लो y2 कहते हैं, इधर वेलोसिटी v2 कहते हैं. तो ये v2 स्क्वायर अपॉन 2g. उस तरह से अगेन ये डेटम हेड. ओके, इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे टोटल एनर्जी एट एनी पर्टिकुलर सेक्शन. टोटल एनर्जी इज सम ऑफ वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड मींस डेप्थ ऑफ फ्लो at any given section, and the datum head z, इसको हम कहेंगे टोटल एनर्जी. ओके, तो ये बात क्लियर है. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे तो हमने बात किया कि इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर आपका डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज हो रही है तो उसको हम कहेंगे बैक वाटर कर्व या फिर बैक वाटर प्रोफाइल. लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो डेप्थ ऑफ फ्लो आपका डिक्रीज हो रहा है, तो उस तरह के फ्लो प्रोफाइल को आप क्या कहोगे? उस तरह के फ्लो प्रोफाइल को हम ड्रा डाउन कर्व के नाम से जानते हैं. तो लिखिए, इफ डेप्थ ऑफ फ्लो decreases along the direction of flow then such a profile is called draw down curve. Okay,
सो ड्रॉ डाउन कर्व कहाँ पे देखने को मिलेगा? लेट सपोज कोई एक वाटरफॉल है, किसी एक सरफेस से वाटरफॉल हो रही है, जैसे कि ये एक सरफेस है, तो यहाँ पे आपका जो वाटर का लेवल है मीन्स डाउन स्ट्रीम पे, लेट सपोज दिस इज योर वाटर लेवल, और अपस्ट्रीम पे इस तरह से आपका फ्लो आ रहा है। ओके, जस्ट मिनट, आपका इस तरह से आपका फ्लो आया, तो आप देख रहे हैं कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो योर डेप्थ ऑफ फ्लो इज डिक्रीजिंग। जैसे कि यहाँ पे आपका डेप्थ ऑफ फ्लो था y1 मान लो, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो योर डेप्थ ऑफ फ्लो हियर इज y2 समथिंग। ओके, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो योर डेप्थ ऑफ फ्लो इज डिक्रीजिंग, मीन्स y2 इज लेस देन y1, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इस तरह का जो फ्लो कर्व बनता है, ओके, इसको हम ड्रा डाउन कर्व के नाम से जानते हैं। ओके, सो इन सब डायग्राम्स को बनाइए, इनको लिखिए। बेसिकली आप ध्यान रखना, अगर डेप्थ ऑफ फ्लो डिक्रीज होगा इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो हम उसे ड्रा डाउन कर्व कहेंगे। नाउ अब हेडिंग बनाइए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, और वो कंसेप्ट क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर gradually varied GVF flow profile, GVF profile। ओके, तो वेल आपको पता है कि टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो अभी हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। टोटल एनर्जी H इक्वल टू एट एनी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड। तो ये है आपका टोटल एनर्जी H इक्वल टू इतना एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो अगर इस इक्वेशन को मैं लेंथ के अलोंग डिफरेंशिएट करूं, मींस विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके, लेंथ के अलोंग डिफरेंशिएट करूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? dh अपॉन dx इक्वल टू dz अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx प्लस d v स्क्वायर अपॉन 2g अपॉन dx। इस तरह से मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये जो पहला टर्म है dh अपॉन dx, h क्या है? इट इज टोटल एनर्जी। सो अगर फ्लो होगी तो कहीं ना कहीं जो आपका टोटल एनर्जी इट विल डिक्रीज, टोटल एनर्जी डिक्रीज होगा। तो मैं इसको, ये एक तरह का स्लोप है, टोटल एनर्जी लाइन जो है उसका स्लोप है, ठीक है, तो मैं इसको SE इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा, इक्वल टू dz अपॉन dx। z क्या है? इट इज डेटम हेड। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो मेरा चैनल है, चैनल कुछ इस तरह का है, इस तरह का चैनल बेड है, ठीक है। तो इस तरह का चैनल बेड है, तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आपका x इंक्रीज हो रहा है, आपका z जो है फ्रॉम एनी डेटम, ओके, तो लेट्स सपोज ये मेरा ये डेटम है, डेटम, तो फ्रॉम एनी डेटम z की जो वैल्यू है ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसको मैं माइनस एस नॉट या फिर बेड स्लोप माइनस एस नॉट इस तरह से लिख सकता हूँ, समझ में आया? आई कैन राइट इट एज माइनस एस नॉट प्लस बाकी का जो टर्म है मैं इसको अभी ऐसे ही लिख देता हूँ एज इट इज, dy अपॉन dx प्लस ये क्या है? अच्छा, ये dy अपॉन dx क्या है? y मीन्स डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो का स्लोप होगा कहीं ना कहीं वाटर कर्व का, ओके। अभी ये v स्क्वायर अपॉन 2g को मैं एक अलग फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, एंड आई कैन रिप्रेजेंट इट एज q स्क्वायर अपॉन 2g a स्क्वायर। मैं इस तरह से लिख दूंगा, v को मैंने एक्सपैंड कर दिया, ओके। इस इक्वेशन को अगर मैं अरेंज करूं थोड़ा सा, देन आई कैन राइट s नॉट माइनस se इक्वल टू dy अपॉन dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ, अभी देखो, अभी आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन अगर मेरे को करना है तो देखिए, आप डायरेक्ट एरिया के अंदर, एरिया के अंदर x टर्म भी आएगा, तो एरिया को मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा। मैं इस तरह से कुछ इसका डिफरेंशिएशन लिखूंगा, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा इस इक्वेशन को, तो d अपॉन dy, सो q स्क्वायर अपॉन 2g a स्क्वायर, ठीक है।
इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इस तरह से मैं लिख दूंगा, एक्सपेंड कर दूंगा डिफरेंशिएशन को। अभी Q तो आपका कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, एरिया में Y टर्म आएगा एक्चुअली, ठीक है। तो मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, एस नॉट माइनस एस ई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टू जी, इट इज कांस्टेंट, तो आई विल राइट इट एज इट इज। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ए स्क्वायर नीचे है तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, इंटू माइनस टू अपॉन ए क्यूब इंटू, और एक टर्म आ जाएगी क्या, डी ए अपॉन डी वाई ब्रैकेट क्लोज इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इस पूरे इक्वेशन से मैं dy अपॉन dx अगर मैं कॉमन ले लूं तो मैं लिख सकता हूं एस नॉट माइनस एस ई डी वाई अपॉन डी एक्स, मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया वन प्लस, ब्रैकेट में क्या आ गया, वन प्लस नहीं वन माइनस आ जाएगा, वन माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू टू अपॉन ए क्यूब इंटू डी ए अपॉन डी वाई। अभी डी ए अपॉन डी वाई क्या है, टॉप विड्थ ऑफ फ्लो है ना, और डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ये क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स को यही तो हमको निकालना है, मीन्स वाटर फ्लो का मतलब वाटर प्रोफाइल का स्लोप मेरे को निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो वाटर प्रोफाइल है उसका स्लोप होगा ये मेरे को निकालना है। तो इसको निकालेंगे कैसे, पहले मैं एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं कंप्लीटली इक्वेशन को, एस नॉट माइनस एस ई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर क्या लिख लोगे, वन माइनस टू क्यू स्क्वायर इंटू टॉप विड्थ अपॉन टू जी ए क्यू, तो यहाँ से टू टू खत्म हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यू ये बच गया। अब मेरे को क्या निकालनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस नॉट माइनस एस ई अपॉन dy upon dx equal to s naught minus se upon 1 minus q square t upon g a q, है ना। तो दिस इज इक्वेशन विच वी गेट, और ये इक्वेशन किसके लिए है, जो वाटर प्रोफाइल है उसका स्लोप क्या है y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये आपने निकाल लिया, ये क्या है, dy by dx स्लोप ऑफ वाटर प्रोफाइल, स्लोप ऑफ वाटर प्रोफाइल या फिर वाटर सरफेस। और चूंकि आपको पता है कि ये ग्रेजुअली वैरिड फ्लो है, इसमें फ्रिक्शन के इफेक्ट कंसीडर करेंगे क्योंकि लेंथ सफिशिएंट लेंथ में आपका फ्लो चेंजिंग होता है। दूसरी बात मैंने पहले ही बता रखा है कि एनर्जी लाइन, बेड स्लोप और वाटर सरफेस का जो स्लोप है ये तीनों यहाँ पे अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ये तीनों सेम हो कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो इक्वेशन आपको निकल के आई, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, it is dynamic equation for GVF profile, very important equation, I will use it in different forms, ठीक है। it is numerical calculation के लिए ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनामिक इक्वेशन, इस इक्वेशन पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल आती है फॉर GVF प्रोफाइल, ठीक है। जब हम फ्लो प्रोफाइल वगैरह स्टडी करेंगे तो वहां पे इस इक्वेशन की एप्लीकेशन हम अच्छे से देखेंगे डिटेल में। इसी इक्वेशन को हम सेकेंड फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, second form to express GVF profile equation is, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सोचो, टोटल हेड को मैं डेटम हेड प्लस स्पेसिफिक एनर्जी के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक एनर्जी है ना। तो DH अपॉन DX डिफरेंशिएट करूंगा इक्वल टू DZ अपॉन DX प्लस DE अपॉन DX, मैं इसे स्पेसिफिक एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अब DE अपॉन DX निकाल लूंगा, तो विच विल बी S नॉट माइनस SE। So this is the second form of GVF equation, okay, this is the second form of GVF equation, आप इस तरह से भी इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो these are very important equation। अब हम देखेंगे फ्लो प्रोफाइल्स, सम इंपॉर्टेंट फ्लो प्रोफाइल। तो फ्लो प्रोफाइल को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट कर रहा हूँ।
जैसे बताऊंगा, जैसे समझाऊंगा, उसी तरह से आप समझिएगा, ठीक है। और ध्यान से हर एक बात को आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो फ्लो प्रोफाइल्स को समझने के लिए, फ्लो प्रोफाइल्स इन जीबीएफ को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक पॉइंट समझनी होगी जिसको हम कहेंगे चैनल स्लोप्स। चैनल स्लोप, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल स्लोप है। जैसे कि अगर मैं कहूं, हमारे पास माइल्ड स्लोप है। चैनल का जो स्लोप है वो माइल्ड हो सकता है। चैनल का जो स्लोप है वो माइल्ड स्लोप के लिए हम m एज ए सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा जो चैनल का स्लोप है वो स्टीप हो सकता है। स्टीप स्लोप के लिए हम s सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा जो चैनल का स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है। हॉरिजॉन्टल के लिए हम h सिंबल का उपयोग करेंगे। हमारा जो चैनल का स्लोप है हम उसे क्रिटिकल स्लोप कह सकते हैं। इसके लिए हम C अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो स्लोप है उसको हम एडवर्स स्लोप कह सकते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे A, ठीक है। तो ये जो स्लोप्स है बेसिकली ये किस बेसिस पे डिफाइंड है? एक्चुअली ये इस बेसिस पे डिफाइंड है कि आपका दो तरह का लाइन है, फ्लो लाइन। अगर मैं बात करूं किसी भी चैनल में, हम दो तरह के फ्लो लाइंस को हम दिखा पाएंगे। लेट्स सपोज ये कोई चैनल बेड है, ओके। अभी जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद ही डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे दो तरह के लाइन होंगे। एक लेट्स सपोज आपका नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो जिसको हम कहेंगे एनडीएल, नॉर्मल डेप्थ लाइन। दूसरा लेट्स सपोज और एक लाइन बना दिया, मैं इसको कहूंगा सीडीएल या फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। तो किसी भी चैनल में सीडीएल कब आपको देखने को मिलेगा? जब फ्रॉड रेशियो इक्वल टू 1 या फिर फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1, सॉरी फ्रॉड रेशियो बोल रहा हूँ, फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो फ्लो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा सीडीएल पर। मतलब ये होगी डेप्थ ऑफ फ्लो हर जगह वाई। और आपको पता है कि सीडीएल जो है क्रिटिकल डेप्थ लाइन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेड स्लोप। इंडिपेंडेंट ऑफ बेड स्लोप, ये जो लॉजिक है ये हमने एस्टेब्लिश किया था किसमें? जब हमने क्रिटिकल डेप्थ निकालने का कंसेप्ट सीखा था। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर चैनल के लिए अगर आप क्रिटिकल डेप्थ बताओ तो y इक्वल टू क्या होगा? क्यू स्क्वायर, मतलब डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ अपॉन जी पावर 1/3। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्रिटिकल डेप्थ ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? डिस्चार्ज के ऊपर। उसी तरह से नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो आपको कब मिलेगा? जब चैनल में फ्लो हो रही है अंडर यूनिफॉर्म कंडीशन। जब चैनल में जो फ्लो है इट इज यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो का जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ फ्लो, उसी को हम कहते हैं नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। अभी ये चीज हम कैसे निकाल पाते हैं? इस चीज को हम कैलकुलेट कर लेते हैं इजीली बाय यूजिंग मैनिंग्स इक्वेशन, है ना। मैनिंग्स इक्वेशन को यूज करके हम एनडीएल निकाल लेंगे। जो भी हमारा मैनिंग इक्वेशन है उसमें जो बेड स्लोप, उसमें जो स्लोप की जो टर्म आती है उसके जगह पे हम जो ये यहाँ पे चैनल का ये जो बेड स्लोप होगा एस नॉट लेट सपोज, इस वैल्यू को अगर पुट कर देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा? नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। अगेन मैनिंग इक्वेशन अगर आप देखोगे तो मैनिंग इक्वेशन भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्चार्ज के ऊपर। तो कहीं ना कहीं नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो भी जो है ये भी डिपेंड करेगा ज्यादातर डिस्चार्ज के ऊपर। तो ये दोनों जो लाइंस है एनडीएल एंड सीडीएल बेसिकली डिस्चार्ज कितना पास हो रहा है आपके चैनल के थ्रू से, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? प्लस एनडीएल तो और भी डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जैसे कि मैनिंग्स का एन जो है ना, मैनिंग्स कोफिशिएंट का, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। बेड स्लोप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ओके, देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन व्हिच दिस डेप्थ डिपेंड। तो ये कोई फिक्स नहीं है। तो कोई भी चैनल है, कोई भी चैनल उसका कोई भी बेड स्लोप हो, वो बेड स्लोप हो सकता है कि वो स्टीप कैटेगरी में आ जाए या फिर हो सकता है माइल्ड कैटेगरी में आ जाए। अभी बताएंगे स्टीप क्या है, माइल्ड क्या है, ये सब चीजें बताएंगे, लेकिन पहले अभी सुनिए समझिए। हो सकता है वो, मतलब वो कुछ भी कोई भी स्लोप हो सकता है डिपेंडिंग ऑन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग ऑन द मेजरली मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन द डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द चैनल। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मैक्सिमम डिस्चार्ज नहीं, मतलब डिपेंडिंग ऑन मेजॉरिटी ऑफ डिपेंडेंस जो होती है वो डिस्चार्ज कितना पास हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और डिपेंडिंग ऑन दैट डिस्चार्ज द चैनल द स्लोप ऑफ चैनल कैन बी क्लासिफाइड इनटू माइल्ड, फिर या फिर आपका स्टीप हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, जो भी हो गया।
फ्लो प्रोफाइल्स। तो फ्लो प्रोफाइल्स इन जीबीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इससे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे और इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, हम पढ़ाएंगे तो इजी लगेगा आपको। सो अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, सीख लीजिएगा पहले अच्छे से, दिल लगा के सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए समझते हैं फ्लो प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमें एक टर्म समझते हैं, चैनल स्लोप। चैनल स्लोप, हमारे पास डिफरेंट चैनल स्लोप है, जैसे कि हम कहते हैं माइल्ड स्लोप। माइल्ड स्लोप के लिए मैं एम अल्फाबेट का यूज करूंगा। हम कहते हैं स्टीप स्लोप, इसके लिए मैं एस अल्फाबेट का यूज करूंगा। हम कहते हैं क्रिटिकल स्लोप, इसके लिए मैं सी अल्फाबेट का यूज करूंगा। हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल स्लोप, हॉरिजॉन्टल स्लोप, इसके लिए मैं एच अल्फाबेट का यूज करूंगा। हम कहेंगे एडवर्स स्लोप, इसके लिए हम यूज करेंगे क्या यूज करेंगे, ए अल्फाबेट का, लेट्स सपोज। तो ये इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोप आपके पॉसिबल है। अभी इन स्लोप के बीच में अगर आपको डिफरेंस बताना है कि किस बेसिस पे ये स्लोप दी गई है एक्चुअली, तो इसके बारे में बताता हूं किस बेसिस पे ये स्लोप दी गई है। तो लेट सपोज एक कोई चैनल है, ठीक है, लेट सपोज कोई एक चैनल है, ओके, और इसकी बेड स्लोप है S0। नाउ हमारे पास दो तरह का डेप्थ ऑफ फ्लो होता है, एक होती है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो जिसको, और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो को मैच करता हुआ जो लाइन आप फ्लो लाइन ड्रॉ करोगे उसको कहेंगे क्रिटिकल डेप्थ लाइन CDL, और एक होती है नॉर्मल डेप्थ लाइन NDL। ये दो तरह का लाइन है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट फ्लो प्रोफाइल है ये इन्हीं दो लाइन के बेसिस पे डिफाइन की गई है। ये किसी चैनल में क्रिटिकल डेप्थ फ्लो के ऊपर NDL होगा, किसी चैनल में मतलब क्रिटिकल डेप्थ फ्लो के नीचे NDL होगा, किसी चैनल में क्रिटिकल डेप्थ फ्लो NDL दोनों एक ही जगह होगा, किसी चैनल में NDL होगा ही नहीं, किसी चैनल में मतलब NDL डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो डिपेंडिंग ऑन दिस वी क्लासिफाई दिस टाइप ऑफ स्लोप। अभी जरा अगर अंदर हम बात करें ये क्रिटिकल डेप्थ लाइन और NDL के बीच में, तो आपको मैं याद दिला दूं CDL जो हम निकालते थे क्रिटिकल डेप्थ, तो हमने क्या निकाला था, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हमने CDL का वैल्यू जब निकाला था, या फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है, YC, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय YC, इसकी जो वैल्यू हमने निकाला था, ये निकाला था Q स्क्वायर मतलब डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ पासिंग थ्रू द चैनल अपन G पावर 1/3। तो देखिए द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर बेड स्लोप। ये मतलब चैनल का जो भी स्लोप है उसके ऊपर आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो डिपेंड नहीं करेगा, इसके ऊपर आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो डिपेंड नहीं करेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चैनल के थ्रू से कितना आप डिस्चार्ज पास कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी नॉर्मल डेप्थ लाइन या फिर नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो ये कब होगा, जब आपके चैनल में यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन मेंटेन्ड हो, यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन मेंटेन्ड हो। तो अंडर सच कंडीशन जो डेप्थ ऑफ फ्लो आपको मिलेगी चैनल के अंदर, दैट विल कॉल्ड एज NDL। अब NDL को कैसे निकालेंगे भाई, यूजिंग मैनिंग इक्वेशन। हम Q इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन क्या बनता है, 1/n एरिया इंटू R पावर 2/3 S पावर 1/2, ठीक है। तो एरिया में यहाँ पे चैनल का V इंटू वाई इस तरह से लिख दोगे। अभी डिस्चार्ज जो भी चैनल के थ्रू से पास हो रहा है वो तो हो ही रहा है, अभी S की जगह बेड स्लोप डाल दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो ये डेप्थ कैलकुलेट करेंगे ये निकलेगा मेरा नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो YN। तो यहाँ पर भी देखिए फ्रॉम मैनिंग इक्वेशन हम ये रिलेट कर पाएंगे कि जो आपका नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो आप कैलकुलेट करोगे ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये बेसिकली डिपेंड करेगा आपका मैनिंग्स n के ऊपर, और डिस्चार्ज कितना पास हो रहा है चैनल के थ्रू से इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो अब मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लॉजिक डिफाइन कर सकता हूँ कि जो भी आपका चैनल का स्लोप है, चाहे वो स्टीप है या एडवर्स है या हॉरिजॉन्टल है, जो भी है, ये स्लोप हम कब बताते हैं कि किसी चैनल का स्लोप माइल्ड है स्टीप है, कब हम बताएंगे, ये हम मतलब कब बताएंगे, फॉर एग्जांपल ऑन बेसिस ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। ये डिस्चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, एक्चुअली हम ये कहना चाहते हैं कि इट विल डिपेंड ऑन डिस्चार्ज।
मतलब कोई भी चैनल, फॉर एग्जांपल कोई चैनल अभी स्टीप है तो वो चैनल हो सकता है उसका स्लोप माइल्ड भी हो जाए किसी केस में, जब उसमें शायद डिस्चार्ज जब बढ़ेगा, है ना, हो सकता है वो माइल्ड भी हो जाए। मतलब ऑन चेंजिंग डिस्चार्ज आपका चैनल का जो स्लोप है वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब स्लोप स्लोप तो वही रहेगा लेकिन उसका देखने का नजरिया या फिर उसका एनालिसिस जो हम करेंगे वो चेंज हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं बात? ठीक है। वेल, तो अब देखते हैं ये स्लोप क्या है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं माइल्ड स्लोप का बात करूं, सबसे पहला माइल्ड स्लोप। तो माइल्ड स्लोप के केस में क्या होता है कि लेट्स सपोज ये आपका चैनल का बेड है थीटा, ओके, या फिर एस नॉट इसको कह लो, जो भी इसका स्लोप है एस नॉट। तो माइल्ड स्लोप के केस में किसी चैनल का अगर स्लोप माइल्ड है तो उस चैनल में ये आपका सीडीएल होगा, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, तो ये होगा आपका एनडीएल। कहने का मतलब है जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो है इट विल बी बिलो एनडीएल। एनडीएल ऊपर रहेगा, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो नीचे होगा। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो को मैं अगर YC कहूँ और एनडीएल को, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो को मैं YN कहूँ, तो माइल्ड स्लोप के केस में हमेशा आप ध्यान रखना कि योर नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो YC। क्लियर है हम? ठीक है। नाउ अब यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एबव एनडीएल हम रीजन 1 कहते हैं। एबव एनडीएल वी से रीजन 1। एनडीएल और सीडीएल के बीच का जो जोन होता है उसको रीजन 2 कहते हैं। और बिलो सीडीएल जो जोन होता है, बिलो सीडीएल जो जोन होगा उसको हम रीजन 3 कहेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस तरह से मैं कह रहा हूं उसी तरह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं एक बार बोल दिया, अब इसी चीज को मैं हर एक केस में अप्लाई करूंगा। एबव एनडीएल रीजन 1, अगर कहीं लिखना है तो लिख लीजिए एबव एनडीएल रीजन 1। एनडीएल सीडीएल के बीच का रीजन जो है रीजन 2, सीडीएल के बिलो का जो रीजन है रीजन 3। नाउ रीजन 1 में जो फ्लो प्रोफाइल, जो भी फ्लो प्रोफाइल बनेगा उसको हम कहेंगे M1 प्रोफाइल। अब ये कैसा बनेगा सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी सुनो। रीजन 2 में जो फ्लो प्रोफाइल बनेगा उसको हम कहेंगे M2 प्रोफाइल। रीजन 3 में जो फ्लो प्रोफाइल बनेगा उसको हम कहेंगे M3 प्रोफाइल। समझ रहे आप? तो ये हो गया माइल्ड स्लोप। अगर माइल्ड स्लोप है तो ये सारे कंडीशंस होंगे, इसको ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है इट विल बी ग्रेटर देन योर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। अब बात करते हैं स्टीप प्रोफाइल की। सेकेंड, स्टीप प्रोफाइल या फिर स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप के इसको अल्फाबेट एस से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो किसी चैनल का स्लोप अगर स्टीप है, लेट्स सपोज ये आपका चैनल बेड है, इसका स्लोप है ये एस नॉट, तो इसका जो बेड स्लोप है इट इज स्टीप, कब कहलाएगा? लेट्स सपोज ये जो लाइन है इट इज योर एनडीएल, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो, और नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो के ऊपर जो रीजन है उसको वो उसे कहेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो सीडीएल। मींस ये दिस इज YN and this is YC. So for steep slope case your critical depth of flow will be greater than normal depth of flow. Very important point. Okay, so इस बात को ध्यान रखिएगा। so कहीं ना कहीं मैं ये जो बता पा रहा हूँ स्लोप आपका माइल्ड है, स्टीप है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपका ये पोजीशन के ऊपर, सीडीएल और एनडीएल का पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और सीडीएल और एनडीएल जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज के ऊपर, है ना। मैनिंग इक्वेशन और वो जो क्रिटिकल स्लोप, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो निकालने का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को यूज करेंगे तो वहां से हमारा YN और YC निकल के आएगा। तो हम वहां से कंपैरिजन कर सकते हैं, कोई बड़ा या कोई छोटा, तो अकॉर्डिंगली हम अपना स्लोप को डिफाइन कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन का बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में किस तरह से हमको पता लगाना होता है। ठीक है, सो अब इस केस में यहाँ पे सॉल्यूशन ये करिए एबव सीडीएल, ठीक है, या फिर ऐसे देखो एनडीएल के नीचे का जो जोन है, एनडीएल के नीचे का, तो मैंने क्या बोला था? नहीं ऐसे करिए, ऐसे नहीं। सीडीएल और एनडीएल का बीच का जो जोन है उसको हम क्या कहेंगे? रीजन 2। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लीजिए। सीडीएल के नीचे जो जोन होगा उसको हम क्या कहेंगे? रीजन 3। तो सीडीएल के नीचे जो जोन है वो बेसिकली ये रीजन 3 हो जाएगा। फिर एनडीएल के ऊपर का जो जोन है, एनडीएल के ऊपर का जोन, उसको हम क्या कहेंगे? रीजन 1। उसे क्या कहेंगे? रीजन 1। तो ये हो जाएगा आपका रीजन 1। एनडीएल सीडीएल के बीच रीजन 2, सीडीएल के नीचे रीजन 3, एनडीएल के ऊपर रीजन 1।
ठीक है, तो इस रीजन 1 में जो फ्लो कर्व बनेगा उसको हम S1 कर्व कहेंगे, S2, S3 कर्व। ओके, तीसरा, इट इज योर क्रिटिकल स्लोप। क्रिटिकल स्लोप, तो जो क्रिटिकल स्लोप है, लेट्स सपोज इट इज योर बेड स्लोप, SC क्रिटिकल केस, इसको मान के चलते हैं। तो क्रिटिकल स्लोप के केस में इसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। आपका ये होगा CDL और NDL, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो, दोनों सेम होगा। ओके, सो YC इक्वल टू YN, CDL और NDL दोनों सेम होंगी। ऐसे केस में हम इसे कहेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। तो अब यहाँ पे देखिए, CDL के नीचे और CDL के ऊपर, ठीक है, आप क्या किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं? CDL के नीचे रीजन 3, फिर CDL के ऊपर, ओके, या फिर NDL के ऊपर, आप इस तरह से कह सकते हो, NDL के ऊपर रीजन 1, तो ये रीजन 1। तो यहाँ पे जो कर्व बनेगी ये C1 बनेगी और इधर जो कर्व बनेगी ये C3 कर्व बनेगी। ये हो गया आपका क्रिटिकल स्लोप। नाउ हॉरिजॉन्टल स्लोप, हॉरिजॉन्टल स्लोप, तो हॉरिजॉन्टल स्लोप के केस में आपका केवल CDL डिफाइंड होता है, CDL, ओके, YC, और जो NDL है वो एट इंफिनिटी होता है, इज एट इंफिनिटी। ओके, NDL इज एट इंफिनिटी। सो अब यहाँ पे देखो, CDL के नीचे रीजन 3, NDL और CDL के बीच का रीजन 2, तो यहाँ पे फ्लो प्रोफाइल बनेगा H2, यहाँ पे फ्लो प्रोफाइल बनेगी H3, H2 H3 केवल यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, NDL कहाँ पे? एट इंफिनिटी, एट इनफाइनाइट डेप्थ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चूंकि NDL एट इनफाइनाइट डेप्थ है, NDL कहाँ पे? इनफाइनाइट डेप्थ। तो क्या इस तरह के चैनल में क्या आपका यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल है? नहीं। ओके, तो नो यूनिफॉर्म फ्लो इज पॉसिबल, नो यूनिफॉर्म फ्लो इज पॉसिबल। नाउ अब बात करते हैं एडवर्स स्लोप की। ये अभी फंस गया है, जस्ट ए मिनट। ये जो एडवर्स स्लोप है, ये कुछ, इसको हम A से डिफाइन करते हैं और इसमें इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, नाउ ये आपका इधर CDL डिफाइन होगा, YC, और एडवर्स स्लोप के केस में NDL जो लाइन है, NDL ये डिफाइंड ही नहीं है, NDL इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हॉरिजॉन्टल स्लोप के केस में NDL डिफाइंड है कि वो इनफिनाइट डेप्थ पे है, लेकिन एडवर्स स्लोप के केस में NDL डिफाइंड ही नहीं है। तो क्या एडवर्स स्लोप के केस में यूनिफॉर्म फ्लो होगा? नहीं होगा, नो यूनिफॉर्म फ्लो। तो अगेन अब अगर बात करूं, CDL के नीचे रीजन 3, CDL के ऊपर रीजन 2, तो जो कर्व बनेगी वो A1 बनेगी, A2 बनेगी और A3 कर्व बनेगी। ठीक है, यहाँ पे दो तरह का फ्लो प्रोफाइल, फ्लो कर्व पॉसिबल है, A2 एंड A3। अब ये कैसे कैसे बनते हैं, सब चीजों को हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक डिफरेंस और देखो, डिफरेंस क्या है, चाहे आप माइल्ड स्लोप को देखें, माइल्ड स्लोप के केस में मैंने इस तरह का बनाया कुछ, स्टीप स्लोप के केस में भी मैंने जो बेस है कुछ इस तरह का बनाया, क्रिटिकल स्लोप के केस में भी इस तरह का मैंने कुछ बनाया, हॉरिजॉन्टल स्लोप के केस में एकदम थोड़ा हॉरिजॉन्टल था। ठीक है, इस तरह का। लेकिन जो ऊपर का ये 3 स्लोप है, कौन कौन से? माइल्ड, स्टीप एंड क्रिटिकल। ये 3 स्लोप किस बेसिस पे डिफाइंड है? ये 3 स्लोप जो है ये इस बेसिस पे डिफाइंड है कि आपका जो फ्लो है, फ्लो इज अकरिंग डाउनहिल, मतलब कहीं ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रही है।
ठीक है। लेकिन एडवर्स स्लोप जो है ये कुछ इस तरह से मैंने दिखाया, मतलब फ्लो इज अकरिंग अपहिल, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे फ्लो इज अकरिंग एट डाउनहिल, तो इस केस में कहीं ना कहीं जो बेड स्लोप है इसको हम पॉजिटिव, थीटा इज पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे। थीटा को मैं कह रहा हूं बेड स्लोप, बेड स्लोप इसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करके चलूंगा। और डाउन अपहिल के केस में इसको मैं थीटा जो है नेगेटिव कंसीडर करके चलूंगा। ओके, थीटा को मैं नेगेटिव कंसीडर करके चलूंगा। ओके, सो तो ये थी आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल स्लोप्स। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो कर्व जो बनता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप सभी देखिए, मैं अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो। आपको कोई डाउट है यहाँ तक समझने में तो आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम ये जो कर्व मैंने बताया M1 M2 M3 S1 S2 S3 ये कैसे बनते हैं, कैसे बनाना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, हैव ए नाइस डे।